ऑर्डर समथिंग बट गॉट समथिंग एल्स। आपने कुछ और ऑर्डर किया था लेकिन आपके पास कुछ और आया है। या तो डिज़ाइन चेंज थी, या तो स्टफ और फैब्रिक इतना थका हुआ था कि आपने सोचा कि मेरी सारी रकम डूब गई, आपके साथ धोखा हो गया। जब आपके साथ फ्रॉड होता है, चाहे फेसबुक के ज़रिए हुआ, चाहे इंस्टा के ज़रिए हो गया, या वेबसाइट के ज़रिए हो गया, या व्हाट्सएप के ज़रिए हो गया, जब आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है तो आखिर क्या किया जाए। और ये फ्रॉड एक के साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। तो कुछ करना भी ज़रूरी है ताकि जो फ्रॉड आपके साथ हुआ, एटलीस्ट वो फ्रॉड आपके दोस्तों के साथ या और लोगों के साथ ना हो। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये बंदा है। इस बंदे ने क्या किया बेचारे ने, ये जैकेट ऑर्डर की थी और इसके पास आई है ऑसम, वाह ऑसम। देखिए आया क्या इसके पास, बस इसको देखें। इस बेचारी के इसके पास जुल्म हुआ यार, सही सीधी सी बात है, मुझे मुझे खुद रोना आता है। इसने क्या किया है, ये चीज़ मंगवाई है 6,894, देखें तो सही, 94। ये इसने मंगवाई है, आया क्या इसके पास ये ये आया इसके पास, बताओ। अब इसके इसने 6,800 दिए हैं। खैर, तो जब इस तरह के फ्रॉड होते हैं आपके पास, अब देखें ना, इस तरह सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, एक साथ नहीं। आप देख सकते हैं कितने फ्रॉड हो रहे हैं, देखें ना, सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ये फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है। तो अब क्या किया जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेक इट वायरल ऑन फेसबुक। फेसबुक के ऊपर इसको आपने वायरल कर देना है। पोस्ट इट ऑन योर वॉल, अपनी वॉल के ऊपर पोस्ट करना है। दोस्तों को कहना है कि उसको शेयर करें, उसको रिपोर्ट करें। उसके अलावा फिर दूसरा है, वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी वॉल पे पोस्ट करना है। जैसे मेरे साथ धोखा हुआ था, मैंने अपनी वॉल पे पोस्ट किया, देखें, अच्छा लग रहा हूँ। खैर, ये देखें, मैं अपनी वॉल पे पोस्ट किया था कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। फैशंस मैन के नाम से पेज था, जिसने मेरे साथ, मैंने इसका लिंक भी दे दिया है और बता भी दिया क्या हुआ है। ये देखें, मैंने ये शर्ट ऑर्डर की थी, प्यारी है ना। खैर, ये शर्ट ऑर्डर की थी मैंने, और मेरे पास आई क्या है, ये लो भाई, ये चीज़ मेरे पास आई है। मतलब चीज़ मैंने मंगवाई दूसरी और आई दूसरी है, डिज़ाइन ही चेंज। मैं बोला ये क्या किया, बोलते पैकेजिंग मिस्टेक है। मैंने कहा ठीक है भाई, रिप्लेस कर दो। टाइम दे दिया 7 दिन का। उसके बाद क्या कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसा कर दिया। अब ये टी शर्ट तो मेरा छोटा भाई भी नहीं पहनता, वैसे सारी चीज़ें पहन लेता है, ये नहीं पहन रहा, बस कि अच्छी नहीं है। खैर, तो जब ऐसा धोखा हो गया, मैंने इसका लिंक दे दिया। अब लोग जाते हैं, ये पेज है, दिखा देता हूँ आपको मैं। आप भी नहीं खरीदिएगा इससे पेज, कोई वेबसाइट कोई चीज़। ये फैशन मैन्स के नाम से पेज है फेसबुक के ऊपर। यहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं खरीदनी, धोखा है, और उसको आप रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। खैर, तो पहली चीज़ तो आपको आपने ये करनी है कि ताकि आप अपनी वॉल पे पोस्ट करनी है, ताकि आपको दोस्तों को पता हो, आपके दोस्त इसको रिपोर्ट भी करें और यहाँ से कोई चीज़ ना खरीदें। दूसरी चीज़ क्या है, पोस्ट इट ऑन स्कैमर अपडेटेड ग्रुप्स। मतलब आप फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखें, ये स्कैम अपडेट्स पीके, इस तरह बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि आप ज्वाइन करो। देखें, ये ग्रुप है जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इसी वजह से ज्वाइन किया था, स्कैम अपडेट्स पीके। इसके ऊपर लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम जो भी है, उनका धोखा हुआ है, वो पोस्ट करते हैं। और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सारे उसको उस पेज को जाकर रिपोर्ट करते हैं और कंप्लेन करते हैं। तो इस तरह जो आपके साथ धोखा हुआ है, एक तो अपने दोस्तों को बता दिया आपने अपनी वॉल पे पोस्ट करके, ग्रुप्स में आपने पोस्ट कर दिया इस तरह के स्कैम वालों में, ताकि पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाए और वो उसको रिपोर्ट भी करें। दो चीज़ें तो आपने कर दी जो कि नॉर्मल होती है, आसान होती है, कोई कर सकता है, वो आपको करनी भी चाहिए और करते हो आप। दूसरी चीज़ जिसको आपका नहीं पता होता, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं डिजिटल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। सबसे पहली है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि आपके साथ ऑनलाइन कोई भी धोखा होता है, ना सिर्फ शॉपिंग के हवाले से, बल्कि आपके साथ कोई आपकी फेसबुक की आईडी हैक करता है, या कोई फेक आईडी बना के आपको अब्यूज़ करता है, आपको मैसेजेस पे गलत गलत मैसेज करता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे रिपोर्ट किया जाए। तो ये इस तरह के लिए आपको ये बनी गई है वेबसाइट, आप इसको देख सकते हो। इसको खोलते हैं हम, ये लिंक था हमारे पास, इस लिंक को कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ मैं, complaint.fia.government.pk। ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पेज खुल गया। ये कंप्लेंट फॉर्म है, आपने फिल करना है। यहाँ पे आपको पूरी प्रॉब्लम बतानी है, जो भी प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ,
और उसको आपको सबमिट कर देना है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि इस प्रॉब्लम को देखेगी, आपके साथ कांटेक्ट करेगी और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द उसको सॉल्व करेगी। ये साइबर क्राइम के लिए बनी गई है वेबसाइट। दूसरा, एक तो देखें आपने ये कर दिया सब कुछ, फेसबुक ऊपर वायरल कर दिया, अपनी वॉल पे भी कर दिया, स्कैम कर दिया। दूसरा, आपने एजेंसी पे अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। तीसरी चीज़ जो है, सिटीजन्स पोर्टल पीके एक एप्लीकेशन है, जो कि एक नॉर्मल बंदे की एप्लीकेशन नहीं है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। इमरान खान ने लॉन्च करवाई अपनी गवर्नमेंट के अंदर, और इसका एक्शन लिया जाता है। हर एक बंदे का एक्शन लिया जाता है, लोकल का एक्शन लिया जाता है। को आप करके देखें, आपका एक्शन लिया। मैंने किया था, मेरे पास रिस्पॉन्स आया है, मुझसे कांटेक्ट किया जाए, बिल्कुल आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा पॉजिटिव। तो सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन है, ये वाली ऐप है। जब आप मोबाइल खोलोगे तो वहाँ पे आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल लिखोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर देना है, आपको ओपन करना है, अपना रजिस्टर करना है, अकाउंट, नाम, CNIC देना है। उसके बाद आपने जो प्रॉब्लम थी, फ्रॉड हुआ आपके साथ, वो आपको सबमिट कर देना है। वो आपके साथ विद इन अ वीक आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो 2-3 चीज़ें तो हो गई। आखिरी चीज़ वो है CPLC, सिटीजन्स पुलिस लिएसन कमेटी। इसमें क्या करना है, ये मोबाइल पे होने वाली हर प्रॉब्लम को, मोबाइल पे होने वाली हर फ्रॉड को इसको ट्रेस करते हैं। तो आपने इनसे कांटेक्ट करना है। क्यों करना है? देखिए, जब उन्होंने आपको चीज़ डिलीवर की होगी शॉपिंग वालों ने, तो उन्होंने कांटेक्ट किया होगा किसी नंबर से, तो वो कांटेक्ट नंबर आपको इनको देना है। तो वे खुद क्या करेंगे, वो उस कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है ना, वो बहुत आसान होता है ट्रेस करना, मोबाइल नंबर। ये फ़ौरन से ट्रेस कर लेंगे कहाँ पे है, और उसको वहाँ से पकड़ लेंगे। वो आपको बताएंगे कि भाई ये हमने इनको देख लिया, यहाँ पे होता है, इनका ये मसला है। तो आपको अब इनका नंबर चाहिए होगा, इनका कॉन्टैक्ट चाहिए होगा कि कहाँ कैसे हम CPLC वाले से कॉन्टैक्ट करें। ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, cplc.org.pk, उसमें जाके कॉन्टैक्ट करना है आपको। देख सकते हैं आप कि अपने रीजन वाइज जहाँ आप रहते हो, या हेड ऑफिस का नंबर यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ पर हेड ऑफिस पर कॉल कर लो और उनको बता दो कि भाई आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और ये नंबर है उनका। ये उनसे खुद ही आपका कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपको बताएंगे। ये वाकई देखिए, क्योंकि मोबाइल नंबर ट्रेस करना बड़ा आसान होता है, और फ़ौरन ट्रेस कर लेंगे और फ़ौरन जाकर उसको पकड़ लेंगे कि फिजिकली कहाँ पे वो बंदा मौजूद है जो कि इस तरह की चीज़ें कर रहा है। और आपको करना चाहिए, और ये जो है ना, आपको करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो फ्रॉड आपके दोस्तों या औरों के साथ नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ को स्टेप लेना चाहिए ताकि चीज़ें ख़त्म हो सके। ऑनलाइन फ्रॉड, हम ऑनलाइन चीज़ कोई खरीद नहीं पाते। अब मैंने तो ऑनलाइन हर चीज़ खरीदना छोड़ दी, सिर्फ इसी वजह से छोड़ दी। और आपको भी ये स्टेप लेना चाहिए ताकि ऑनलाइन फ्रॉड ख़त्म हो, हम पीसफुली ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकें जो कि सही होनी चाहिए। थैंक यू, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।